Today we are going to learn Bresenham circle algorithm. So Bresenham circle algorithm works on distance. For example, if it is a point P and XP, YP, and we are drawing in second octant. Second octant में हम ड्रॉ करते हैं. सो नेक्स्ट पिक्सल आइदर ईस्ट पॉइंट होगा या साउथ ईस्ट पॉइंट होगा. ठीक है, अगर ये 0,0 है, सो नेक्स्ट पिक्सल जो है वो आपका वो XP + 1, Y और साउथ ईस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, XP + 1, YP - 1. ये Y डिक्रीज होगा और X एक इंक्रीज हुआ. तो ये ईस्ट पॉइंट से सर्कल की डिस्टेंस दैट इज D ऑफ E और साउथ ईस्ट पॉइंट से सर्कल की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे. और जो भी वैल्यू लेसर होगी तो वो हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, अगर D ऑफ E जो है ग्रेटर है D ऑफ E से, इट्स मीन सर्कल जो है नियरर किसके है, ईस्ट पॉइंट के. तो नेक्स्ट पिक्सल आप क्या इल्यूमिनेट करोगे, E. तो ये E सेलेक्ट होगा. तो इस पे जो है आपका एल्गोरिथम बेस्ड है. तो हमने सर्कल की एक इक्वेशन लिखी, XP YP को ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये लाइन जो है सर्कल पे लाई करती है. तो D ऑफ E क्या होगा, हमने इसमें XP + 1, YP पुट किया. क्योंकि ये आउटसाइड दी सर्कल है तो ये पॉजिटिव होगा. साउथ ईस्ट क्या होगा, साउथ ईस्ट में ये पॉइंट हमने पुट किया तो ये जो है इनसाइड दी सर्कल है तो ये निगेटिव होगा. ठीक है, और डिसीजन पैरामीटर D जो हमने यहाँ P यूज किया है वो क्या होगा, D ऑफ E + D ऑफ SE. क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो इसकी वैल्यू अगर D इज लेस देन 0, इट्स मीन क्या होगा कि जो निगेटिव वैल्यू है वो ग्रेटर है ईस्ट से. निगेटिव वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट निगेटिव वैल्यू. जैसे ये अगर -4 आता है, ये 3 आता है, तो हम कहते हैं कि D ऑफ SE 4 जो है ग्रेटर देन 3 है. ठीक है, तो इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं विदाउट साइन. तो अगर ये D इज लेस देन 0 है, इट्स मीन ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है इन कंपेयर टू दिस. तो ऑब्वियसली जब ये ग्रेटर है तो E के नियरर आपका सर्कल पास होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या सेलेक्ट हो जाएगा, E. और वो क्या है, XP + 1, YP. अगर D इज ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन ये D ऑफ E ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है. तो आपका क्या सेलेक्ट होगा, साउथ ईस्ट पॉइंट. इसका मतलब सर्कल जो है वो साउथ ईस्ट पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब उसके नियरर पास हो रहा है, इसलिए साउथ ईस्ट पॉइंट सेलेक्ट होगा. तो डिसीजन पैरामीटर्स को हम अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं. तो D = D ऑफ E क्या है, देखें XP + 1 का स्क्वायर प्लस YP का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. और D ऑफ SE क्या है, ठीक है. अब इसको हम करेंगे तो ये आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 3 + 4x - 2y. ठीक है, ये आपका डिसीजन पैरामीटर है, 3 + 4x - 2y. तो अगर हम इस एल्गोरिथम की बात करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू r, रेडियस अगर हम पुट कर दें इसमें, तो हमारा पैरामीटर क्या हो जाएगी, डिसीजन पैरामीटर. x की वैल्यू 0 कर दिया और y की वैल्यू r, तो D = 3 - 2r, जो कि यहाँ मैंने एल्गोरिथम में लिखा हुआ है. ठीक है, ये कब है, जब x = 0 और y = r है. तो अभी हम जनरलाइज की ही बात करते हैं. तो अगर ईस्ट पॉइंट अगर आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या सेलेक्ट होगा, ये न्यू ई डैश और साउथ ई डैश. ठीक है, इन दोनों में से पिक्सल में से आपको सेलेक्ट करना होगा. तो ये ई डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, XP + 2, YP. ठीक है, और साउथ ईस्ट के, इस साउथ ईस्ट के क्या होंगे, XP + 2, YP - 1. तो जो D न्यू अब अगर हम कैलकुलेट करें, ये D न्यू कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हमें ईस्ट सेलेक्टेड है. तो D ऑफ E डैश क्या होगा, XP + 2 का स्क्वायर प्लस YP का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. ये D ऑफ E डैश है और प्लस
साउथ ईस्ट का क्या होगा, XP प्लस 2 का स्क्वायर प्लस YP माइनस 1 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो D ऑफ न्यू जो है आपका आ जाएगा 9 प्लस 8x माइनस 2y। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये वैल्यू पुट करना, जहाँ भी XP स्क्वायर प्लस YP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होगा उसको हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका D ऑफ न्यू है। तो जब ईस्ट पॉइंट सिलेक्शन हो रहा है, जब भी D इज लेस देन 0 पे, तो डिसीजन पॉइंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो डेल्टा E जो है डिसीजन पॉइंट में डिफरेंस D न्यू ऑफ ईस्ट माइनस D जो आया था। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 3 6, 8x माइनस 4x क्या आएगा, प्लस 4x। ठीक है, और माइनस 2y और प्लस 2y हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4x डेल्टा E हो जाएगा। इसका मतलब कि जब भी डिसीजन पॉइंट होगा तो वो D प्लस डेल्टा E से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कब है, जब ये ईस्ट सिलेक्शन है। तो यही मैंने इक्वेशन में लिखा हुआ है कि D इज लेस देन 0, तो देन D इक्वल टू D प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, सिमिलरली जब आप साउथ ईस्ट के लिए D ऑफ साउथ ईस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो साउथ ईस्ट जब सिलेक्शन होगा तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा एज इट इज। जब साउथ ईस्ट आपने सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट आपका ईस्ट पॉइंट ये और साउथ ईस्ट पॉइंट ये होगा। ठीक है, इसको आप एज इट इज इसमें पुट करेंगे तो D ऑफ SC जो आएगा वो ये आएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस 10। ठीक है, तो इतने, दैट इज डेल्टा ऑफ SC। तो इसी रेफरेंस से वो डिसीजन पैरामीटर इंक्रीज होगा, और जब भी साउथ ईस्ट सेलेक्ट होगा तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये आपका इस तरीके से सर्कल 1/8 पार्ट, केवल ये पार्ट का सर्कल जो है ड्रॉ हो जाएगा। तो इस एल्गोरिथम के थ्रू केवल 1/8 पार्ट ऑफ सर्कल जो है ड्रॉ होगा। उसके बाद सिमेट्री के थ्रू हम जो है पुट पिक्सल, इसके नीचे 7 पुट पिक्सल और लिखेंगे और ये सारे बाकी रिमेनिंग सिमेट्री जो है कंप्लीट होगी और एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और जब सेंटर XC और YC हो तो यही पुट पिक्सल आपका किससे इंक्रीज हो जाएगा, सब XC और YC ऐड हो जाएगा, XC प्लस एक्स कॉमा YC प्लस वाई। फिर नेक्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, पुट पिक्सल XC प्लस वाई कॉमा YC प्लस एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए। फिर 8 कोऑर्डिनेट के लिए पुट पिक्सल क्या होगा, XC प्लस वाई कॉमा YC माइनस एक्स, ये 8 के लिए, ये 2 के लिए जनरेट हुआ। ऐसे करके सारे 8 जो है आपके पूरा जनरेट होंगे और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज बेसनहेम सर्कल एल्गोरिथम दैट वर्क्स ऑन डिस्टेंस ऑफ पिक्सल्स फ्रॉम नेक्स्ट पिक्सल्स फ्रॉम सर्कल। थैंक यू।